सूरमा और राजा उनके यहाँ होते होंगे, हमारे यहाँ सब कार्यकर्ता होते हैं। और हमारी पार्टी के और हर कार्यकर्ता एनडीए का एक दूसरे की मदद के लिए जहाँ तक जा पाता है उतना तक करता है। पूर्व जिला अध्यक्ष हैं राजद के और पूर्व विधायक भी आरजेडी के सुरेश मेहता, उनको आपने अपने खेमे में ले लिया। तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जो देश का प्रधानमंत्री है, वही 7 तारीख को आ रहे हैं हम सबको आशीर्वाद देने के लिए। साथ में कल आदरणीय चिराग पासवान जी भी, उनका भी आगमन की सूचना है। और एक एक एनडीए का कार्यकर्ता एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहा है साथ ही साथ। नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीटीओ न्यूज। देखिए, अभी मैं मौजूद हूँ कर्मा रोड में, जहाँ दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भाजपा के एनडीए के समर्थित प्रत्याशी त्रिविक्रम नारायण सिंह के पक्ष में रोड शो करने के लिए पहुंच रही हैं। हमारे साथ एनडीए समर्थित भाजपा के प्रत्याशी त्रिविक्रम नारायण सिंह हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, अब बड़े बड़े सुरमा औरंगाबाद पहुंच रहे हैं। कल हमने देखा राहुल गांधी आए थे और अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री आपके पक्ष में आ रही है प्रचार करने, क्या कुछ संदेश देने की मनसा है? सूरमा और राजा उनके यहाँ होते होंगे, हमारे यहाँ सब कार्यकर्ता होते हैं। और हमारी पार्टी के और हर कार्यकर्ता एनडीए का एक दूसरे की मदद के लिए जहाँ तक जा पाता है उतना तक करता है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और दिल्ली के आदरणीय मुख्यमंत्री आ रही हैं हम सबों के बीच में आशीर्वाद देने के लिए। बड़े सौभाग्य का विषय, एक छोटे भाई की तरह हूँ मैं उनका। ये सौभाग्य का विषय है कि वो अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आ रही हैं और लोगों के साथ अपने छोटे भाई के प्रति समर्थन के लिए और मतदान के लिए आग्रह करने भी आ रही हैं। रोड शो करा रहे हैं आप लोग, इसका क्या मकसद है? कार्यक्रमों का एक अलग अलग स्वभाव होता है, कार्यक्रमों का अलग अलग रूपरेखा होती है। तो उनका आग्रह था कि हम सबसे मिलते हुए बीच में जाएंगे और बीचों बीच सबसे आग्रह करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसलिए रोड शो है। बाकी सभा, नुक्कड़ सभा, ये सब अलग अलग कार्यक्रमों का स्वरूप है। इस स्वरूप हमने इनके लिए चुना है। आगे और कौन कौन से बड़े नेता औरंगाबाद में आने वाले हैं? अब इसकी जानकारी तो नहीं है, सबका आशीर्वाद। और देश के प्रधानमंत्री जी ही आ रहे हैं, 7 तारीख को आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जो देश का प्रधानमंत्री है, वही 7 तारीख को आ रहे हैं हम सबको आशीर्वाद देने के लिए। तो ये हमारी बड़ी गर्व की बात है। और साथ में कल आदरणीय चिराग पासवान जी भी, उनका भी आगमन की सूचना है। और एक एक एनडीए का कार्यकर्ता एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहा है साथ ही साथ। और पूरे बिहार में ये होने जा रहे हैं, जिसके कारण अभी बिहार में प्रचंड बहुमत की सरकार एनडीए की बनने जा रही है। एक बड़ा खेला आपने किया, अभी चैनल पर हम लोग दिखा रहे थे। पूर्व जिला अध्यक्ष हैं राजद के और पूर्व विधायक भी आरजेडी के सुरेश मेहता, उनको आपने अपने खेमे में ले लिया। बहुत सीनियर है हम लोगों से और कोई खेला नहीं है। ये विचारधारा की बात है, ये सम्मान की बात है, ये विश्वास की बात है। तो जिस तरह से वो वहाँ थे, मैं उस पर, मेरी आदत नहीं है टीका टिप्पणी करने के लिए, थोड़ा आहत थे। और मेरे काम को देख के, मेरी पार्टी को देख के, मेरे अभिभावकों को देख के उनको लगा कि ये सही जगह है जहाँ उनको मान सम्मान मिलेगा। और उनका सोचना भी ठीक है। मैं उनका सादर अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। इस पार्टी ने सबको मान सम्मान दिया और मैं एक छोटे कार्यकर्ता के नाते मैंने प्रयास भी किया है कि सबको मान सम्मान, आदर और जिस हकदार हैं इसके, मैं उनके साथ हमेशा हूँ। और ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय कि उनका आशीर्वाद, भारतीय जनता, उनका साथ, सहयोग और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ। अभी उनसे स्थितियों पर ही उन्होंने कहा कि हम त्रिविक्रम बाबू के पिताजी जो गोपाल नारायण सिंह हैं, उनसे प्रभावित होकर के हम भाजपा जाए। हमारे अभिभावक के दोनों बाबूजी हैं और ये चाचा हैं हमारे। तो वो पीढ़ी अलग है, वो पीढ़ी की एक अलग आपस में एक संबंध है। और निश्चय ही जो लोग सच्चे होते हैं, जो लोग आपस में बात करके, और कुछ बात रही होगी उसमें। और मुझे भी उनका बहुत आशीर्वाद सालों से मिलता रहा है। तो ये उनका बड़कपन है कि उन्होंने इस लायक हम लोग को समझा। क्या कुछ लग रहा है सर, औरंगाबाद फतह कर लीजिएगा? औरंगाबाद फतह नहीं करना है, औरंगाबाद की सेवा करनी है। फतह करने वाले लोग कोई और होते हैं, हम तो सेवा करने के लिए आते हैं। तो एक मौका सबसे मांग रहे हैं, ये नियति सबको एक मौका देती है, एक मौका वही हमको भी दीजिए और सेवा करने लायक बनूं। और जितनी क्षमता है, जितनी ऊर्जा है, जितना आशीर्वाद सबों से मिल रहा है, मुझे लगता है कि आशीर्वाद मिलेगा और हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और एक सेवा का मौका मिलेगा। सवाल, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है सर औरंगाबाद सदर विधानसभा? आप पत्रकार हैं और मुझे लगता है कि आपके पास ग्राउंड रिपोर्ट ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मुझे तो जो प्रेम आशीर्वाद मिल रहा है वो तो नियति की देन है और ऊपर वाले का कृपा है और सबका आशीर्वाद है कि इतना प्रेम किसको मिलता है। मैंने देखा है और बाकी को देख भी रहा हूँ, इतना प्रेम आशीर्वाद लोगों को बिना ऊपर वाले की मर्जी से तो नहीं मिल सकता है। लेकिन एक उत्साह है
युवाओं ने तो लगता है कि मन बना लिया है कि इस बार परिवर्तन कर देना है और अपने औरंगाबाद सदर विधानसभा में कमल खिला ही देना है। साथ में माताओं और बहनों का जो आशीर्वाद प्रेम मिल रहा है सब जगह पे, जो अभिभावकों का मिल रहा है, वो अलग ही लेवल, वो डेफिनेशन के परे है, उसको आप डिफाइन नहीं कर पा रहे, वैसा है। चलिए धन्यवाद। तो देखिए ये थे हमारे साथ एनडीए समर्थित भाजपा के प्रत्याशी त्रिविक्रम नारायण सिंह, जिन्होंने खुलकर के बातें कही और इन्होंने अंतिम में कहा कि महिलाओं और लड़कियों का जो सहयोग है वह काफ़ी मिल रहा है। औरंगाबाद इस बार वे जीतने वाले हैं, युवाओं का भी सहयोग इन्हें मिल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रोड शो करने वाली है, उसको लेकर के भी उन्होंने कहा कि उनकी दिली इच्छा थी कि औरंगाबाद में लोगों से मुलाकात करें और मिलते जुलते लोगों से जाएं। खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धीरज के साथ चितरंजन कुमार, सी न्यूज़ औरंगाबाद।